सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान कमजोर हो गया है, ईरान की इम्यूनिटी खत्म हो गई है, ईरान चारों खाने चित हो गया है, ईरान पूरी तरह से खोखला हो गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने यह बात कही है। रिपोर्ट सामने आ चुकी है और देखिए, अगर इजराइल इतनी बड़ी बात कह रहा है तो ऐसे खोखले दावे तो इजराइल नहीं करता। इजराइल ने जरूर कोई ना कोई जांच की है, कोई ना कोई ऑपरेशन किया है, जिसके बाद अब ये बात कही है। अब इसके दो मायने हैं। अब इजराइल ने जो इतना बड़ा बयान दिया है, इस बयान का मतलब यह है कि इजराइल अब पूरी तरह से ईरान पर कभी भी हमला करने के लिए तैयार है। अगर आपको अंदर की बात बताऊं तो ईरान भी पूरी तरह से इस बात को समझ रहा है और रेड अलर्ट पर है। ईरान पूरी तरह से सतर्क है क्योंकि इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेनेट ने आगे ये भी कहा कि ईरान ही अलग अलग इलाकों में हमास से लेकर लेबनान और अलग अलग इराक, सीरिया, हर जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, हथियार देता है और इसमें कमांडरों का ईरान का बड़ा हाथ रहता है। अब कई ऑपरेशन ईरान के खिलाफ ईरान में ही हुए हैं। जनरल और कमांडर को कत्ल किया जा चुका है और सक्सेसफुली उन कमांडरों को मौत की घाट उतारा जा चुका है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी यानी ईरान की अब ताकत खत्म हो चुकी है और कमज़ोर हो चुका है। और ये बात मैं पहले भी कहता आया हूं कि ईरान के ये जर्नल काफ़ी खतरनाक हैं, लेकिन अब वो जर्नल नहीं रहे हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि बेनेट ने ये बात सही कही है कि ये जर्नल इजराइल के लिए ख़तरनाक होते हैं। आपको बताऊं, हाल में तेहरान में जो जर्नल मारे गए हैं, उन्हीं का हाथ इजराइल के खिलाफ कई सारे ऑपरेशन में बताया जाता है, जिनको मोसाद के द्वारा शहीद करवा दिया गया है। अब आपको बड़ी बात बता दूं, पीठ में छुरा घोंपने का काम खुद सऊदी अरब कर रहा है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं, ऐसी ही हरकत सऊदी अरब कर रहा है। रिपोर्ट आ चुकी है, खुद इजराइल की ही रिपोर्ट है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन का ग्रुप, काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन का ग्रुप जो है सऊदी अरब पहुंचा है और काफ़ी बड़ी बड़ी डील करी है। यानी खुद इजराइल के बिजनेसमैन इजराइल के ही पासपोर्ट पर पहुंच गए हैं सऊदी अरब। और एक और रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है, और 1.5 साल पहले जब ये चैनल शुरू किया था मैंने, तो ये खबर मैंने ही बताई थी। तो सऊदी अरब इजराइल के साथ है और उस वक्त की रिपोर्ट को झुटलाया था बहुत लोगों ने। अब एक बार फिर से वो रिपोर्ट कंफर्म कर रहा हूं और ख़ुद इजराइल ने कंफर्म कर दिया। इजराइल की मीडिया में और इंटरनेशनल कई सारी मीडिया में बात आ चुकी है कि पिछले साल ही मोहम्मद बिन सलमान से इजराइल के मोसाद के कमांडर मिल चुके हैं और तो और बड़े बड़े आधिकारिक नेता चुपके से, यानी डिफेंस मिनिस्टर भी चुपके से जाके उनसे मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से कर चुके हैं। अब टाइम्स ऑफ इजराइल की ही रिपोर्ट के मुताबिक आपको एक बड़ी बात बताऊं, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। जब अब्राहम अकॉर्ड यानी एक ऐसा डील जो अमेरिका ने अरब देशों के साथ इजराइल की करवाई थी, जिससे अरब देश और इजराइल मिलकर साथ काम करेंगे, मतलब दुश्मनी ख़त्म कर देंगे, साथ में बिजनेस करेंगे, वही सब चीज़। उसी अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत सऊदी अरब को भी इजराइल से डील करनी थी, लेकिन उस वक्त सऊदी अरब ने इस डील से परहेज़ किया क्योंकि सारी दुनिया की नज़र सऊदी अरब पर थी कि सऊदी अरब क्या करेगा। सऊदी अरब ने चालाकी से अपने छोटे भाई यूएई को आगे कर दिया। सारी दुनिया ने और मैंने भी मिलकर यूएई को कोसा, लेकिन अब इजराइल की ही रिपोर्ट बता रही है कि यूएई को आगे करने वाला खुद सऊदी अरब था। फिर सऊदी अरब से दोबारा जब कहा गया कि अब कर लीजिए डील, तो उसने बहरीन को आगे कर दिया। उसके बाद अब दोस्तों फिर सऊदी अरब से कहा तो मोरक्को और सूडान को सऊदी अरब ने आगे कर दिया। कुल मिला के सऊदी अरब अपने लिए रास्ते बना रहा है। जब सारे अरब देश मिल जाएंगे इजराइल से, तो अरब कहेगा भाई साहब सारे ही मिल गए, मैं तो आखिर में गया हूं, वो तो इसलिए क्योंकि सारे भाई मेरे वहां चले गए। आप क्रोनोलॉजी समझिए। हाँ, यहां मत मीम लगा देना तुम, हर जगह लगाया तो। चलिए फिर दूसरी तरफ आपको ये फिर से बता दूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, मस्जिद अल अक्सा और कई सारे फिलिस्तीनी इलाके में
इसी तरह की तस्वीरें सुबह से आ रही हैं, बल्कि कल से आ रही हैं। हर यहूदी के हाथ में इजराइल का झंडा है, जो फिलिस्तीन के इलाके समेत मस्जिद अल अक्सा में इसी तरह से लहराया जा रहा है। इतना कुछ यहूदी कर रहे हैं, जिस पर फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने सिर्फ इतना कहा है कि आग से यहूदी खेल रहे हैं, इजराइल आग से खेल रहा है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन इजराइल कर रहा है। बस इतना ही कहा है फिलिस्तीन की अथॉरिटी ने। इसके अलावा कोई और कर भी क्या सकता है? करेगा तो क्या? निंदा किसने करी? जॉर्डन ने निंदा करी है। इसके अलावा अभी कोई देश सामने नहीं आया है कि निंदा करे। अब्राहम अकॉर्ड जो डील अरब देशों से की है इजराइल ने, इसीलिए तो की है। अंधा पैसा उनको देगा, कम मार्जिन में उनको सामान देगा, अच्छी उनको डील, अच्छा लॉलीपॉप दिखाएगा, फिर फिलिस्तीनियों पर जुल्म करेगा, तो फिर वो देश बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो वो इजराइल के पाले में हैं। वैसे आप तुर्की के रवैये से भी समझ सकते हैं कि जब तुर्की को भी शांत कर सकता है इजराइल, तो अरब देश बेचारे कौन सी खेत की मूली हैं। याद रखिए, इतना बड़ा कांड पिछले 48 घंटे से हो रहा है फिलिस्तीन में, अभी तुर्की ने 2 जुमले भी नहीं बोले हैं। इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर लैपिड ईरान के लिए बात करने के लिए ईरान के मुद्दे पर अमेरिका जाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, बड़ा ऑपरेशन भी किया जा सकता है, और तो और ईरान को कमज़ोर करने की नई चाल भी रची जा सकती है। साइप्रस एक ऐसी कंट्री है जो कि तुर्की की दूसरे नंबर की दुश्मन है। जी हाँ, तुर्की का दूसरा बड़ा दुश्मन साइप्रस। साइप्रस के इलाके पर तुर्की का कब्जा है, उसी साइप्रस से इजराइल ने डील कर ली है। आपकी स्क्रीन पर साइप्रस और इजराइल की डील, और उस डील के अंतर्गत ये जो दोनों देशों के बीच में मिलिट्री ड्रिल हुई है, उसका खास वीडियो। साइप्रस और इजराइल मिलिट्री डील कर रहे हैं। याद दिला दूं फिर से, साइप्रस तुर्की का दुश्मन है। अब ये जो आप फुटेज देख रहे हैं, इस फुटेज में एक स्पेशल टास्क किया गया है साइप्रस और इजराइल की तरफ से। एक ऐसा ऑपरेशन किया गया है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग होती है, तो साइप्रस और इजराइल की मिलिट्री मिलकर हिजबुल्लाह के गढ़ में लेबनान में घुसकर हिजबुल्लाह का काम तमाम करेगी। मस्जिद अल अक्सा और पूरे फिलिस्तीन में यहूदियों का फ्लैग मार्च जारी है। उधर बेनेट ने हुक्म दे दिया है कि कोई भी इस फ्लैग मार्च के ऊपर कुछ भी हमला करता है, विरोध करता है, तो 0 टॉलरेंस करो। यानी पूरी तरह से छूट दे दी है अपनी मिलिट्री को, मारो पीटो, कत्ल करो, काटो, कुछ भी करो। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही नजर हमने बना के रखी है। आगे और रिपोर्ट चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।